दोस्तों आपका चैनल पे स्वागत है। अब पता है आरसीबी और पंजाब का मैच था कल आईपीएल में, तो उसके अंदर मैंने मेरी टीम बनाई। बहुत ट्रिकी टीम थी, कैप्टन वाइस कैप्टन भी चुनने में बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ सीखी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल वाले मैच की आपको सिचुएशन समझाता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो ग्राउंड छोटा था, नाइट गेम था, पिच पे थोड़ा सा वैसा बाउंस था, वेरिएबल बाउंस की एक साइड से पिच ज़्यादा ही उसके ऊपर बाउंस ले रही है बॉल, पर बैटिंग के लिए अच्छी पिच थी, तो यानी ओवरऑल बैट्समैन को सपोर्ट था। तो ये सिचुएशन थी, ठीक है। तो टीम मैंने बनाई कि मैंने मैक्सिमम बैटर्स रखे। मैंने उसमें सिराज नहीं लिया, मैंने अलजारी नहीं लिया। रबाडा को मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसके नंबर्स अच्छे थे, पर सिराज मतलब 2 विकेट ले गया। मुझे बस एक ही विकेट की उससे उम्मीद थी, पर क्योंकि पंजाब ने अपने जो विकेट्स थे ना 2-3 वो जल्दी खो दिए, तो इसलिए डेथ में भी सिराज को 1 विकेट एक्स्ट्रा मिल गया, नहीं तो उसे भी नहीं मिलता, एक ही मिलता। अब मैंने टीम इस तरह बनाई थी कि बैटिंग फ्रेंडली टीम थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पंजाब जो अच्छा स्कोर उसके टॉप ऑर्डर से आएगा, तो इसलिए मैंने प्रभसिमरन सिंह को एज अ ट्रम्प रखा। और बैटिंग भी उसने भाई अच्छी करी, पर मैक्सवेल की एक बॉल आगे से इतनी ज़्यादा उठ गई कि फिर वो कैच आउट हो गया। अगर आपने मैच देखा होगा ना तो वो एक लकी बॉल थी जिस पे आउट हो, तो प्रभसिमरन पाजी आज बहुत मारते। तो उसके बाद फिर मेरा दूसरा टर्म था लिविंगस्टोन। आपको पता है भाई मैक्सिमम लोग लिविंगस्टोन को लेके ही नहीं आए, आज बच गए बहुत से लोग। लिविंगस्टोन आज 1 डाउन आया था, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिविंगस्टोन 3-4 विकेट जब गिरेगा तब बैटिंग आएगी, उसको इतनी ज़्यादा बॉलें नहीं मिलेंगी, तो इसलिए लोगों ने छोड़ दिया। और आज लिविंगस्टोन 1 डाउन हो गया और उसने 2-3 शॉट ऐसे मारे। अगर मैं होता ना उन लोगों में जिन्होंने लिविंगस्टोन को छोड़ा, मेरे ऐसे ऐसे दिल की धड़कनें ऐसे ऐसे तेज हो रही थी, ऐसे मतलब हो जाती है अगर मैं छोड़ के जाता, पर बच गए वो लोग। मैं लिविंगस्टोन को लेके आया, पर वही लक का एक फैक्टर आया और वो भी आउट हो गया। कल के गेम बताए ऑलमोस्ट सारे लोगों की टीम स्मॉल लीग्स में सेम थी। 4 बैटर टॉप ऑर्डर में, फिर 3 लोगों ने ऑलराउंडर लिए थे, मैंने 4 लिए थे लिविंगस्टोन को जोड़कर। फिर लोग सिराज लेके गए थे, कुछ लोग अलजारी लेके गए थे, मैंने रबाडा लिया। और फिर विकेट कीपिंग सेक्शन से मेरे पास प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा दोनों थे। कल जो मेरे कॉन्टेस्ट में एक जना ऐसा आया था जिसके पास प्रभसिमरन सिंह था पर जितेश शर्मा नहीं था, और पॉइंट जितेश शर्मा ने भी दिए। तो मैंने दोनों को रखा था कि दोनों टॉप ऑर्डर में बैट्समैन करेंगे तो दोनों से पॉइंट्स आएंगे। जब मैं वो टीम बना रहा था ना, तो आखिरी के 10 मिनट जब बच रहे थे मैच के, तब भी मेरे को कंफ्यूजन था कि यार मैं वाइस कैप्टन किसको बनाऊं, क्योंकि बहुत ऑप्शन थे। फिर मैंने फाफ को वाइस कैप्टन करा, पर वो जल्दी आउट हो गया। फिर मैंने तसल्ली से एक बार फिर से अपनी टीम एनालिस करी, तो मुझे पता कुछ नया समझ में आया, वो मैं आपको दिखाता हूँ टीम। तो मैं आपको अपना ड्रीम 11 ओपन करके दिखाता हूँ। कल मैंने बहुत कम कॉन्टेस्ट खेले ना, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी मैच, पर अगर मैं ज्यादा खेलता तो मजा आता था। ये मेरी टीम थी, कैप्टन कोहली था, मेरा फाफ वीसी था। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि अब मेरे को कैसा क्या दिख रहा है इस टीम के अंदर। मैंने मैक्सवेल पता है वीसी क्यों नहीं करा? देखो मैक्सवेल की बॉलिंग से कोई भरोसा होता है नहीं, और बैटिंग में मैक्सवेल को जो हरप्रीत बरार है ना पंजाब का बॉलर, उसने इसे 4 पारियों में 3 बार आउट करा है। तो इसलिए मैंने इसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कुछ भी नहीं करा, क्योंकि ना मुझे बॉलिंग से भरोसा है ना बैटिंग से भरोसा है। लिविंगस्टोन के साथ भी यही केस है कि लिविंगस्टोन का पता नहीं होता ना कि कब ये रन्स करेगा कब नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसे कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करा। अब सैम करन को मैंने पता क्यों नहीं करा वाइस कैप्टन? सैम करन सेकंड इनिंग्स बॉलिंग कर रहा है, और सेकंड इनिंग्स जब ये बॉलिंग करवाता है ना, इतने विकेट नहीं मिलते इसको, क्योंकि देखो सामने आरसीबी और आरसीबी के पास अच्छे बैटर्स है, देश कार्तिक अनुर, मतलब डीप बहुत है बैटिंग इनकी। और सैम करन से मेरे समझ के बाहर था कि ये विकेट्स कैसे निकालेगा सेकंड इनिंग्स के अंदर, पर इसे जाते जाते आखिरी में एक एलबीडब्ल्यू में विकेट मिल गया, तो इसको 33 पॉइंट ज्यादा मिल गए। हाँ 38 पॉइंट आ रहे थे सैम करन के, उसमें 33 पॉइंट इसको मिल गए, तो 71 हो गए। तो इसलिए मैंने सैम करन को भी वाइस कैप्टन नहीं करा। अब मैंने पता है कैमरन ग्रीन को इसलिए वाइस कैप्टन कुछ भी नहीं करा, क्योंकि देखो कैमरन ग्रीन से मुझे बॉलिंग से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो बॉलिंग में कुछ करेगा। बैटिंग की बात आई तो बैटिंग में पता है एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि पंजाब के पास एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक लेग स्पिनर, यानी दोनों खेल रहे थे, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर्स को सबसे अच्छी तरह से जो होते हैं लेफ्ट हैंडर्स खेल सकते हैं। तो मुझे ये डाउट था कि कैमरन ग्रीन से पहले जो उनका आरसीबी में बैटर नहीं है वो अनुज रावत, उसको प्रमोट कर देंगे, तो कैमरन ग्रीन का जो बैटिंग ऑर्डर और नीचे हो जाएगा। फिर वो रन्स कैमरन ग्रीन के लिए इतने बचेंगे नहीं बचेंगे, यानी उसकी अच्छे से बैटिंग आ भी पाएगी नहीं आ भी पाएगी, तो इसलिए मेरे को डाउट था, तो मैंने उसे बस टीम में रखा, उसे कुछ भी नहीं करा। अब बैटिंग सेक्शन है, देखो फाफ के ऊपर 2 थ्रेट थी, रबाडा की थी और एक हर्षल पटेल की थी। तो फाफ के ऊपर 2 थ्रेट आ गई, तो एक ध्यान से देखना, ठीक है, फाफ के ऊपर 2 थ्रेट, बेस्ट्रो फॉर्म में नहीं है, और तीसरा बचा धवन। अब ऑलराउंडर्स में से मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा था वाइस कैप्टनसी में। अब बैट्समैन में से धवन जिसके नंबर्स भी अच्छे और फॉर्म भी ठीक है, बेस्ट्रो जिसके नंबर्स ठीक है पर उसके फॉर्म अच्छी नहीं है, फाफ जिसकी फॉर्म ठीक है पर उसके ऊपर भी थ्रेट है। तो इन तीनों में से सबसे अच्छा अगर ध्यान से हम देखें तो धवन निकल के आ रहा है। अगर वाइस कैप्टन मुझे किसी को करना है तो इस मैच में सबसे अच्छा वाइस कैप्टन धवन था, अगर ध्यान से समझ के अगर मैं चलूँ तो। पर
क्योंकि मैं हड़बड़ी में थोड़ा आ गया था और मेरे ऊपर नंबर्स हावी हो गए तो मैंने फाफ को वीसी कर दिया। अगर मैं धवन को करता तो मेरी टीम और अच्छी जाती। एक बार फिर से हम अपनी टीम पे जाते हैं। जैसे मैंने बोला, मैक्सवेल डाउट, लिविंगस्टोन हमेशा डाउटफुल, सैम करन बॉलिंग सेकंड कर रहा है, कैमरन ग्रीन के बैटिंग ऑर्डर पे डाउट है और बॉलिंग पे मेरे को इतना भरोसा है नहीं। बैटिंग सेक्शन से बेस्टो फॉर्म में नहीं है, फाफ जिसके ऊपर 2 बॉलर्स का थ्रेट है, और धवन जो फॉर्म में भी है और जिसके ऊपर थ्रेट भी नहीं है। तो अगर मैं कैप्टनसी मैंने कोहली के दी तो सबसे अच्छा वाइस कैप्टन धवन, और एक डिफरेंशियल वाइस कैप्टन ये निकल के आ रहा है रबाडा, क्योंकि इसके नंबर आरसीबी के बैटर्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग है। तो धवन और रबाडा के अलावा कोई और अच्छा मेरे को पिक नहीं लगा वाइस कैप्टनसी के लिए। अब आप बोलोगे कि पर यार भैया ये सैम करन ने भी तो 71 पॉइंट्स दे दिए। देखो मैं मानता हूँ सैम करन ने 71 पॉइंट्स दे दिए, पर ये भी तो देखो उसने दिए कैसे। बैटिंग से उसने आई थिंक 20-25 रन बनाए, और बॉलिंग से उसे आखिरी उसके जब लास्ट के 2 ओवर्स कुछ बच रहे थे ना, तब उसे एक एलबीडब्ल्यू में विकेट मिला। अब सोचो उसको वो विकेट भी नहीं मिल रहा सेकंड बॉलिंग में। तो इसलिए मैंने सैम करन को कुछ भी नहीं करा। उसको बस मान लो सैम करन फर्स्ट बॉलिंग में अच्छा होता है, सेकंड बॉलिंग में इतना वो खास नहीं होता, पर उसको एक विकेट मिल गया। पर हमें अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन लक के बेस पे थोड़ी बनाना है, समझ के बेस पे बनाना है। अब समझ के बेस पे सबसे अच्छा कैप्टन कोहली था, क्योंकि वह बेंगलोर के मैदान पे खेल रहा है, उसके नंबर्स भी ठीक है पंजाब के बॉलर्स के अगेंस्ट। और सबसे अच्छा वाइस कैप्टन समझ के हिसाब से था धवन, क्योंकि वो फॉर्म में भी ठीक है और उसके नंबर्स भी ठीक है। अब ये देखो भाई, ये कितने क्लोज गए, 634, 639। अब इस भाई ने देखो क्या अलग करा है, इन्होंने वाइस कैप्टन धवन को कर दिया। ये जितेश शर्मा नहीं लाया, ये पाटीदार लेके गए। यहाँ से देखो लिविंगस्टोन नहीं लाया, ये वो भी नहीं लाए थे, क्या बोलते हैं, रबाडा। पर अलजारी ने एक विकेट लिया ना, तो थोड़े इनको पॉइंट्स मिल गए, इसलिए ये 4-5 पॉइंट में से आगे चली गई इनकी टीम। अब जो दूसरा वाला 4 मेंबर था यार, वो तो बड़ा ट्रिकी था। ये जो बंदा जीता है ना, मेरे को लगता है इसने है पता है ग्रैंड लीग समझ के टीम उतारी है। देखो ये 4 पॉइंट से जीता, बस इसकी टीम देखना, पता है हैरान हो जाओगे, मैं भी हैरान हो गया था। कैप्टन इसका सिराज, वाइस कैप्टन इसका राहुल चाहर, ना ये लिविंगस्टोन लेके गया, ना ये ग्रीन लेके गया, ना ये बेस्टो लेके गया, ना ये फाफ लेके गया। मतलब ये सच है, ये ट्रिक है। अगर आप ड्रीम 11 आखिरी के मिनट्स में जब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो ना, ऐसे ऐप्स पे जिनकी मतलब वॉल्यूम अच्छा होता है कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग का, तो उसके अंदर ऐसे भी लोग आपको स्मॉल लीग्स में मिल जाते हैं कि मतलब कुछ भी रिस्क ले रहे हैं। तो अगर आपने अपनी टीम सही बनाई है तो आपको यहाँ पे आसानी से विन कर सकते हो। पर अगर उनका लक चल गया, जैसे इस भाई का चला भाई, तो आप लूज भी कर सकते हो। पर मोस्टली केसेस में पता है यहाँ पे आपको वैसे ओपोनेंट्स मिलते हैं जो रिस्की प्ले करते हैं, कि किसी को भी कैप्टन बना दिया, किसी को भी वो कर दिया, जल्दबाजी में जो टीम बना के उतारते हैं। तो इसलिए मैं लास्ट के मिनट्स में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ। मोस्टली वो मेरे फेवर में जाता है, पर कभी कभी ऐसा भी कुछ हो जाता है। जब भी हम पता है टीम बनाते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन जब मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो डाउट होता है। तो उसमें से हमें पता है जो सबसे अच्छी पिक होती है ना, उसको लेना चाहिए। फिर भले ही लोग किसी दूसरे को ज़्यादा बना रहे हो या कोई दूसरा बोल रहा हो कि आज इसे करेंगे उसे करेंगे, वो नहीं। जो हमारी समझ के हिसाब से जो सबसे अच्छा बैठ रहा है, जिसके ऊपर थ्रेट भी नहीं है, उसके नंबर्स भी अच्छे हैं और वो फॉर्म में भी है, अगर ये 3 बातें किसी आपको प्लेयर में मिल रही है, तो वो कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छी पिक होगा। और दूसरी तरफ अगर मान लो कोई प्लेयर है, जैसे फाफ को मैंने कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरे पास शिखर धवन का ऑप्शन अवेलेबल था, पर मैंने जल्दबाजी में कर दिया। अब फाफ के नंबर्स 2 जो बॉलर्स थे, रबाडा और ये हर्षल पटेल, उनके खिलाफ थोड़े से खराब थे। अब अगर मान लो आप में से कोई नहीं आया, तो देखो कितनी सही वो है ना वीडियो। काश अगर मैंने जब फैंटेसी की फील्ड शुरुआत करी थी ना, काश मुझे भी कोई बता देता है, मेरे बड़े पैसे बच जाते हैं। पर कोई नहीं, मुझे नहीं मिला तो कोई नहीं, मैं तो मिल गया ना आपको। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ। आज उसका मैच आएगा गुजरात और चेन्नई का, मैं उसे भी रिकॉर्ड करके शूट करके आपको बताऊंगा। अगर टीम कुछ बढ़िया बनी या कुछ नहीं, मुझे अलग दिखा, सारी इन्फॉर्मेशन और मेरी जो खुद की टीम होती है वो मैं टेलीग्राम में फ्री में डाल देता हूँ। आप उसकी मदद से भी आप अपनी टीम एक अच्छी बना सकते हो। तो बाय बाय।